स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज इंटीग्रेशन के कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 10 की पावर x प्लस 10 dx। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेट 10 की पावर x प्लस 10 होल dx। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब जानते हो आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट 10 की पावर x प्लस इंटीग्रेट यहां पर एक dx लगा दीजिएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में करें प्लस इंटीग्रेट 10 dx। अब देखिए 10 a की पावर x का फॉर्म है, a की पावर x dx। तो आप जानते हो इंटीग्रेशन a की पावर x क्या होता है दोस्तों, a की पावर x log बेस e a। तो इस फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करोगे तो a की जगह दोस्तों यहां पर 10 है तो ये जाएगा 10 की पावर x अपॉन log बेस e a यानी कि 10 प्लस यहां पर 10 इंटीग्रेशन के बाहर करोगे क्योंकि कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10x। अब ये पूरा इंटीग्रेट हो गया, एक कोई कांस्टेंट आप लगा लीजिए c। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 की पावर x प्लस log बेस e 10 प्लस 10x प्लस c। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेट करना है आपको फंक्शन 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 5 टाइम्स x क्यूब माइनस 1 dx। अब देखिए दोस्तों यहां पर 3 भी कांस्टेंट है, ये दो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं। 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है। ऊपर से 3 नीचे से 5 इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि जानते हो आप कोई फंक्शन इंटीग्रेट करते हो तो जब भी उसमें कोई कांस्टेंट टर्म अपीयर होता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हो। तो यहां से 3 बाहर और नीचे से 5, तो 3/5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या बचेगा x क्यूब माइनस 1 dx, x क्यूब माइनस 1 dx। अब देखिए x क्यूब माइनस 1 को 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 को 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर 3/5 एज इट इज हो जाएगा इंटीग्रेट ऊपर वाली चीज ऐसे लिखे रहने देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से। तो ऊपर वाली चीज एज इट इज नोट डाउन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन इसमें देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b यानी a x इंटू 1 यानी केवल और केवल x आ जाएगा, यहां पर dx आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह एक्सपेंड किए हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला नोट कर लीजिए क्या होता है दोस्तों, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a माइनस b इन वन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब देखिए a माइनस b, a की जगह x b की जगह 1, तो a माइनस b इन ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू b 1 इंटू x 1 ही होगा। अब देखिए ये वाला टर्म ध्यान दे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये वाला देखिए तो सेम ये कट जाएगा। यहां पर कितना बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1। तो 3/5 इंटीग्रेशन के बाहर था, हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं दोस्तों। 3/5 आपका दोस्तों इंटीग्रेशन के बाहर है, इंटीग्रेट में क्या बचा है आपका 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब देखिए थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन अभी आगे आप पढ़ोगे उससे इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप जानते हो इंटीग्रेट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में ये होता है log ऑफ x। क्या होता है दोस्तों log ऑफ बेस ही x। तो इसको उसी तरीके से इसको पूरे को t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t, एक क्वांटिटी मान लेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा दोस्तों
आगे आप पढ़ोगे अभी log ऑफ x माइनस 1, ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। आप बस इतना याद रखो कि इसको पूरे को 1/x ट्रीट करोगे और क्या कर दोगे, इसको नॉर्मली इसकी फॉर्म से इंटीग्रेट कर दोगे, प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, 3/5 log ऑफ x माइनस 1। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इंटीग्रेट करना है sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो आइए देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। क्या इंटीग्रेट करना है, sin की पावर 6x प्लस cos पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो देख के घबराना नहीं है और कोई ये भी नहीं बोलना है कि मैंने तो अभी तक स्क्वायर में ही फॉर्मूला पढ़ा, चाहे क्यों नहीं पढ़ा, पावर 6 आ गई। तो ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपको फॉर्मूले पता है उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर sin की पावर 6x cos की पावर 6x को स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं, क्योंकि नीचे दी हुई क्वांटिटी आपके पास स्क्वायर में है, तो आप जब इसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो देखिए लिख सकते हो sin स्क्वायर x का होल क्यूब। क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x का होल क्यूब। sin की पावर 6, जब ब्रैकेट खोलोगे पावर मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा sin 6x। इसी तरह cos को एक्सप्रेस करो स्क्वायर में, तो cos स्क्वायर x का ये हो जाएगा होल क्यूब, सॉरी 6 लिख दिए, होल क्यूब अपॉन एज इट इज sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। नो डाउट इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए अब यहां पर क्वांटिटी sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब, अगर इसको b a माने और इसको b माने तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको इवेल्युएट करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से। क्या होता है दोस्तों, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ab इन ब्रैकेट a प्लस b। ये एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। आइए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहां से आएगा a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि sin स्क्वायर x, a की जगह क्या है sin स्क्वायर x, b की जगह है cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स sin स्क्वायर x, 3ab है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इन ब्रैकेट 3ab हो गया आपका a प्लस b, a की वैल्यू sin स्क्वायर x, b की वैल्यू cos स्क्वायर x dx अपॉन नीचे क्या है दोस्तों आपके पास sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब देखिए ध्यान दीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। आप जानते हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 का होल क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहां से लिखते हैं इंटीग्रेट ये पूरी क्वांटिटी 1 का क्यूब 1 माइनस 3 टाइम्स sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। देखिए यहां पर ब्रैकेट में इंटू है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी भी वैल्यू अगेन 1 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अपॉन क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। यहां तक सब कुछ समझ में आया। अब देखिए दोस्तों यहां पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब की जगह हमने 1 लिखा है, तो इसके पूरे की जगह भी तो हम sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने पे क्या आएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस, अलग अलग कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, पार्शियली ब्रेक कर रहे हैं, 3 टाइम्स sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखिए अब ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हमारा कट जाएगा।
बचेगा यह फंक्शन हमारा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां बचेगा इंटीग्रेट, यहां पे हम लिखते हैं इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस, यहां पर ऊपर नीचे कर लिया, केवल और केवल 3 बचा है, ये dx माइनस इंटीग्रेट 3 dx। देखिए 3 को तो इंटीग्रेट कर लोगे, कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहां पर 3x हो जाएगा माइनस का। लेकिन इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना मेन टास्क है। तो देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 को आप सपोज कर लोगे, लिख सकते हो 1 को आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इस 1 को ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में लिखोगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो आइए देखते हैं, थोड़ा जगह कम है, इसको लिखिए 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, और ये आपके पास माइनस का 3x हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन में है, इसको फिर से पार्शियली ब्रेक कर दोगे, तो ये इसको लिख सकते हो इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस का, यहां पर ये इंटीग्रेट हो चुका है 3 में। अब देखिए साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कटेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बचेगा, जिसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कटेगा, ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x विच इज कोसेकेंट स्क्वायर x, और ये इंटीग्रेट कर चुके हो माइनस 3x। देखिए आप इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, तो इंटीग्रेट हो ही गया। सेक स्क्वायर x का जो दोस्तों आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास 10x, कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है आपके पास दोस्तों माइनस का cot x, इसका इंटीग्रेशन कर चुके हो माइनस 3x, एक कोई कांस्टेंट लगा दीजिए इंटीग्रेशन का 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10x माइनस cot x माइनस 3x। तो इस तरह से दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। तो बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि 2 की पावर x लिखा है, 3 की पावर x लिखा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 की पावर x लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। मन से मन कट गया, सर आपने बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, यहां से तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये चीजें जुड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर बेसेस अलग अलग है, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यहाँ पर मूर्खता हो जाएगी। देखिए आप इसको पार्शियली ब्रेक करके लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। अंडरस्टूड? 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। अब देखिए थोड़ा सा और सिस्टमैटिक में लिखा जाए, पावर देखिए दोस्तों क्या है, ऊपर नीचे सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 अपॉन 5 की होल पावर x, लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के रूल से। सिमिलरली ये अप्रोच यहां पे भी लगा देंगे, इंटीग्रेट 3 अपॉन 5 की होल पावर x dx। यहां पर कौन सा साइन है, सम का, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है सम में, तो एक बार इसको इंटीग्रेट करना है, एक बार इसको, तो इंटीग्रेट 2 अपॉन 5 की होल पावर x dx प्लस इंटीग्रेट 3 अपॉन 5 की होल पावर x dx। अगर ध्यान दें तो 2 अपॉन 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो a का पावर x इंटीग्रेट, इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है a का पावर x। एक पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, इंटीग्रेट a की पावर x होता है a की पावर x अपॉन लॉग ऑफ बेस e a, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, dx लिख लीजिए यहां पर। तो देखिए a की जगह यहां पर 2 अपॉन 5 है, तो नॉर्मली डायरेक्ट वैल्यू डाली फॉर्मूले में a की पावर x यानी कि 2
अपॉन 5 की पावर होल पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, लॉग बेस ई ए की वैल्यू दोस्तों आपके पास है 2/5 प्लस 3/5 की पावर एक्स, ये भी ए की पावर एक्स का फॉर्म है, जहां ए की वैल्यू 3/5 है तो ए की पावर एक्स इसका इंटीग्रेशन अपॉन लॉग बेस ई ए यानी 3/5। ये आपका ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट हो गया, एक कोई कांस्टेंट लगा दीजिए इंटीग्रेशन का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर छोटा बड़ा अजीब गरीब कुछ भी आ सकता है, तो इससे वरी ना होइएगा, आप केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिएगा, तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इसको रफ नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x, कॉट x माइनस 10x dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखिए दोस्तों, cos 4x को स्प्लिट करो, क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहला टास्क ये रहेगा कि यहां से 1 रिमूव करना है, तो आप इसको cos 2 थीटा के फॉर्मूला से इंटीग्रेट करोगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपके पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 फॉर्मूले होते हैं, यहां पर हम ये अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 1 एलिमिनेट करना है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, अभी cos 4x लिखा है, क्या लिखा है cos 4x, अब 4x को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2x भी लिख सकते हो, यानी कि अगर लिखा जाए यहां पर cos 4 को करना है तो cos 2 इंटू 2x भी लिख सकते हो। अब जब इसको आप स्प्लिट करोगे इस फॉर्मूले से तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 2x है, 2x माइनस 1, देन इसी फॉर्मूले से इंटीग्रेट करके देखिए, तो यहां पर इसको जब इवैल्यूएट करोगे खोलोगे आएगा तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 10x dx, cot x माइनस 10x dx। देखिए 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 आपका इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेट 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस 10x dx, डन। अब देखिए 2 इंटीग्रेशन के बाहर है हमारा, cos स्क्वायर 2x है तो एज इट इज रहने दीजिए, नीचे वाले को सॉल्व करिए, cot x को लिख सकते हो आप cos x अपॉन sin x, 10x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों आप तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x अपॉन, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, यह आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x dx। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये वाला टर्म जो है आपका ऊपर चला जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x, ये वाला टर्म नीचे आपका डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू sin x इंटू cos x अपॉन, अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बचा है, तो ये भी जानते हो आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का ये भी होता है, क्या दोस्तों cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी दिख रहा है, तो इसको आप लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे cos 2x, cos 2x, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो cos 2x से एक स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स cos 2x इंटू, यहां पर क्या बचा है आपके पास sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x dx, नीचे 1 है
कट गया नीचे वाला टर्म। अब देखिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 को अगर दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये यहां पर हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगेन देखिए cos 2x, यहां पर 2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पर सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए हमने यहां पर लिख लिया है 2 sin x इंटू cos x। और ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। यही तरह लिखा है 2 sin x इंटू cos x। इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम sin 2x। क्या लिख सकते हैं, sin 2x dx। क्या b फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो आप करोगे क्या, इसको अगेन sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाओगे। यहां पर 2 तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस फंक्शन में इंटीग्रेशन है 2 से मल्टीप्लाई करने पे और 2 से डिवाइड करने पे। तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए, तो फिर ये देखा जाए तो एक फॉर्म बन जाएगा 2, आगे लिख लीजिए, इसको अरेंज करके लिखिए sin 2x इंटू cos 2x। 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर है। अब देखिए दोस्तों 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, या अगेन sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा। इस बार थीटा की जगह 2x है, तो sin 2 इंटू 2x, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin 4x dx। अब इस फंक्शन को आपको केवल और केवल सिंपली इंटीग्रेट कर देना है और आप आंसर ले आओगे। देखिए यहां पर मैं थोड़ा रफ करके इसको लिख रहा हूं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे 1/2 sin 4x dx को। यहां पे लिखता हूं मैं रफ करके इसको, आपको इंटीग्रेट करना है 1/2 इंटीग्रेट sin 4x dx। अब देखिए आप sin x का इंटीग्रेशन जानते हो, किसका जानते हो, sin x का इंटीग्रेशन जानते हो, क्या होता है आपके पास माइनस cos x। लेकिन यहां पर कौन सा टर्म है, sin 4x, तो हमने क्या बताया था, सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप जानते हो 1/2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x माइनस cos x, तो माइनस इंटू में माइनस का cos x, x की जगह 4x है। क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, 4 है, कोई sin x नहीं, कोई साइन नहीं बोलेगा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो 4 से इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए फंक्शन में। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 4 जाए माइनस 1/8 cos ऑफ 4x, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए c, यही आपका आंसर हो जाएगा -1/8 cos 4x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन था। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले से इस 1 को एलिमिनेट किया, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x आया, 2 इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है इसको, sin cos के टर्म में चेंज किया, sin cos के टर्म में चेंज किया, तो आपने देखा यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, sin x cos x हमारा ऊपर चला आया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था जो यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन था, ये कट गया, 1 टाइम बचा cos 2x, ये वाले 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई करा दी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनना हुआ दिख रहा था, 2 sin x into cos x। तो इस पूरी चीज को आपने क्या लिख दिया, sin 2x। अब देखिए ये अगेन sin 2x cos 2x बन रहा था, इसको हम फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई 2 था नहीं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया। डिवाइड वाला 2 इंटीग्रेशन के बाद 1/2 इंटीग्रेशन के बाद 2 sin x into cos x का फॉर्म बना है, जो कि होता है sin 2x। इस बार x की जगह 2x था, तो ये हो गया sin 4x। 1/2 इंटीग्रेशन के बाद था। अब हमारा टास्क था कि 1/2 sin 4x को इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, तो इंटीग्रेशन में आप जानते हो, आप sin x का इंटीग्रेशन सिंपल जानते हो, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो आपने कुछ नहीं इसी फॉर्म में कर दिया, तो इसका भी माइनस cos 4x कर दिया। आपने हमने क्या बताया कि जो भी x का कोफिशिएंट है, x को कोफिशिएंट से सिंपली डिवाइड करा दीजिए, वही आपका इंटीग्रेटेड टर्म हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया c, नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं इसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटीग्रेट करना है sin x इंटू √1 माइनस cos 2x dx। तो जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई टर्म आता है, तो मैंने सबसे पहले बताया था आप इस 1 को एलिमिनेट करोगे,
cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos 2x की जगह आपने फॉर्मूला लगा दिया। देखिए यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे अगले स्टेप में, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए -1 प्लस 1 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर रूट के अंदर है, साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो एक टाइम 1 टाइम साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स ये रूट के बाहर आएगा तो केवल और केवल साइन एक्स रहेगा। यहां पर अंडर रूट 2 बच जाएगा, रूट 2 कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हो इंटू dx। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो, आप साइन एक्स का जानते हो। ये दोस्तों गलती मत करिएगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं cos स्क्वायर एक्स cos एक्स माइनस का, तो साइन स्क्वायर एक्स का माइनस cos स्क्वायर एक्स, गलत हो जाएगा। जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो हमेशा साइन को cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखोगे, चाहे आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो चाहे cos स्क्वायर एक्स का। तो cos 2 थीटा आपका क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे सपोज करिए साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो आप इसको क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे साइन स्क्वायर थीटा की cos 2 थीटा के टर्म में, तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला माइनस यहां ट्रांसपोज कर दिया, ये चीज रिवर्स हो गई। मतलब साइन स्क्वायर थीटा का जब भी आपको इंटीग्रेशन करना तो उसको cos 2 थीटा के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे, तब जाके हम कहीं इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप 1 का भी इंटीग्रेशन जानते हो और cos 2x का भी इंटीग्रेशन कर लो, कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर रूट 2 है, यहां पर प्रॉपर 2 है, तो ये कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। देखिए इंटीग्रेशन है 1 का कर रहा है, cos 2x का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये आप लिख सकते हो 1 dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, 1 अपॉन रूट 2, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में केवल और केवल x हो जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन दोस्तों होता है आपके पास sin x, लेकिन यहां पर देखिए cos 2x लिखा है, तो हमने कहा क्या कहा कि सिंपली आप cos x का इंटीग्रेशन करिए, कर दिया जो कि हो गया sin 2x, कितना हो गया sin 2x। और जो भी यहां पर x के कोफिशिएंट है, जो भी यहां पर x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, उससे डिवाइड करिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इन ब्रैकेट x माइनस साइन 2x बाय 2, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट से लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया 1 अपॉन रूट 2 x माइनस साइन 2x बाय 2। यहां पर आप cos x का इंटीग्रेशन जानते हो sin x, लेकिन यहां पर cos 2x है, तो हमने कहा कि जब भी ऐसा कोई टर्म आता है 4x 3x, तो यहां पर जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे एक बार डिवाइड कर दीजिए, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक काम और कर सकते हो, इस आंसर को क्या कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया, अगर मल्टीप्लाई करके हम लिखना चाहते तो यह जाएगा 1 अपॉन रूट 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2 रूट 2 प्लस c।
आई होप कुछ समझ में आया हो आपको ये क्वेश्चन। चलिए रफ करते हैं इसको। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपको फंक्शन सपोज करिए cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना होता है, इसका cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना होता, तो आप इस केस में क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस सॉरी cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तब जाके कोई फंक्शन आप इंटीग्रेट करते हैं। ये चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को आगे मिलेगी कि sin स्क्वायर थीटा अपीयर होगा, cos स्क्वायर थीटा अपीयर होगा। तो ध्यान रखें जब भी ऐसा कोई फंक्शन आए तो हमेशा cos 2 थीटा के फॉर्मूले में स्प्लिट करके ही निकालेंगे आप फंक्शन में इंटीग्रेशन। रफ करते हैं इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन sin x dx। अब देखिए इस 4x को स्प्लिट करोगे sin 2 थीटा के फॉर्मूले से, sin 4x को दोस्तों आप लिख सकते हो sin 2 इंटू 2x। sin 2 अगर इस पूरे को थीटा सपोज करते हो तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, थीटा की जगह 2x रख देंगे, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 2x आ जाएगा। तो सिंपली इसको बोलेंगे जब तो आएगा 2 sin थीटा, sin थीटा की जगह क्या है 2x, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin x dx। अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं, कांस्टेंट है, sin 2x अगेन अपीयर हो रहा है, sin 2x को फिर से आप खोल सकते हो, इवेल्युएट करके लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x इंटू cos 2x अपॉन sin x dx। देखिए यहां पर sin x सिमिलर टर्म में कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू cos 2x अपॉन में कुछ नहीं है इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b, 2 cos x cos 2x, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a cos b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 cos a cos b में हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos a प्लस b x प्लस 2x यानी कि 3x प्लस cos a माइनस b, 2x माइनस x करेंगे चाहे x माइनस 2x, क्या जाएगा आपके पास x। अब देखिए x माइनस 2x करेंगे तो माइनस x आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस x वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं dx। देखिए 2 टाइम्स, अब यहां पर cos 3x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस इंटीग्रेट cos x dx। देन अब देखिए cos 3x का इंटीग्रेशन cos x के हिसाब से करेंगे, जो कि होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में 3 है तो 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा हमारे पास, cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x। हमने क्या कहा x का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिया, x का कोएफिशिएंट 3 है, इससे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, प्लस cos x का इंटीग्रेशन नॉर्मल आप जानते हो क्या होता है sin x, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए c, फिर आ जाएगा आपके पास आंसर 2 टाइम्स इन ब्रैकेट sin 3x अपॉन 3 प्लस sin x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जाएगा 2/3 sin 3x प्लस 2 टाइम्स sin x प्लस c। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके दोनों आंसर आपके सेम, 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस c। अब देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 8।
वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है 2 cos a इंटू कॉस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे 2 sin a sin b 2 sin a cos b। तो ये फॉर्मूले जैसे जैसे अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन पे वैसे वैसे बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट करना है e की पावर 5 log बेस e x माइनस e की पावर 4 log बेस e x अपॉन e की पावर 3 log बेस e x माइनस e की पावर 2 log बेस e x dx। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे छोटा इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लग रहा है, बस केवल केवल आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कोई टर्म लिखा हो n log m के टर्म में, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, log m की पावर n। क्या लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है n log m को क्या लिख सकते हो, log m की पावर n। चाहे log m की पावर n को क्या लिख सकते हो, n log m। तो यहां पर अगर दोस्तों इतने में बात की जाए तो 5 log x ये n log m का फॉर्म है, इसको log m की पावर n में एक्सप्रेस करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर log बेस e x, यानी कि m की पावर n की वैल्यू क्या है 5 माइनस इस तरह सभी में कर देंगे, ये हो जाएगा e की पावर log बेस e x पावर 4 अपॉन e log बेस e x क्यूब माइनस e पावर log e x स्क्वायर। ये n log m के फॉर्म में हर चीज लिखी थी मैंने, किसके फॉर्म में लिखी, log m की पावर n। एक चीज देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई एक ऐसा फॉर्म आता है जहां पे e की पावर log, यहां पर भी बेस e हो जाता है, तो यहां पर अगर m है चाहे n है, जो भी क्वांटिटी होती है ये और ये मिलकर केवल केवल कट जाते हैं और केवल यहां पर जो आपके पास रिजल्ट आ जाता है केवल और केवल m बच जाता है। कभी भी यहां पर बेस सेम हो और ये जिसकी पावर में लगा वो सेम हो तो क्या होती है, चीजें कट जाती हैं, यहाँ पे केवल और केवल जो रिजल्टेंट होता है वही आपका आंसर बन जाता है। तो यहां पर देखिए e और e सेम है, इसका मतलब इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो केवल और केवल यहां पर x की पावर 5 आएगा। सिमिलरली ये चीजें सेम है, यार बेस सेम है और ये जिस पे पावर लगी ये सेम है, तो यहां पे भी कंपेयर होगी x पावर 4 आ जाएगा अपॉन सिमिलरली नीचे कंपेयर करेंगे तो x पावर 3 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम पावर x की पावर 4 कॉमन लिया अपॉन x बचेगा यहां से माइनस 1 बचेगा, नीचे x की क्यूब पावर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां पे मैक्सिमम अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 dx। देखिए x माइनस 1 कट जाएगा, x की पावर 4 है, x स्क्वायर तो ये भी कट जाएगा, यहां पर केवल और केवल x स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, x स्क्वायर dx। अब देखिए x की पावर n है, क्या है, x की पावर n का फॉर्म, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो, x की पावर n प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3 अपॉन n प्लस 1 3 प्लस एक कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यही आपका छोटा सा आंसर हो जाएगा। ये दोनों फॉर्म दिमाग में रखिए, क्वेश्चन केवल और केवल दिखने में बड़ा लग रहा है, जब यहाँ पर बेस और जिस पे पावर रेज की गई ये चीज सेम होती है तो रिजल्टेंट यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होती है उसको सिंपली नोट डाउन हम कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, x क्यूब बाय 3 प्लस c। यहाँ पर फाइनली x स्क्वायर आया था, देखिए ये यहाँ से कटा है की पावर 2 आया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट करिएगा, फॉर्मूले पे ध्यान विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अलग सा क्वेश्चन था थोड़ा सा इसलिए मैंने करवाया। वीडियो को पॉज करके आप लोग सिंपली एक नोट बनाते चलिएगा, जिससे जब आप फर्दर रिवीजन करो तो फिर से आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े। 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस
x का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट x dx। ये फंक्शन दिया आपको, इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको 1 प्लस एक्स के होल क्यूब को a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म से आप खोलोगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपके पास a क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि x क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। देखिए जिसको फॉर्मूले में अगर दिक्कत होती है तो आप उन फॉर्मूले एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा। देन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, 1 इंटू एक्स यानी कि x, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b यानी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, देन dx। अब देखिए अब इसको इवेल्युएट करेंगे हम किस तरह से, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस रूट एक्स को सबके साथ पार्शियली ब्रेक कर देंगे, यानी कि लिख देंगे 1 अपॉन रूट एक्स और अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देंगे, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाय रूट में x dx। अब देखिए x की पावर रूट का मतलब है, x पे रूट का मतलब है x की पावर 1/2। अब इसको आप क्या करोगे, x की रूट x को ऊपर लेके चले जाओगे तो हो जाएगा इंटीग्रेट, अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर दिया अगर, चल देखिए x की पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर 3 - 1/2 प्लस यहां पर जब ब्रेक करेंगे तो ये x से ये रूट बन जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 3 की इंटू x की पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1/2। ये जो नीचे रूट है इसको जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस चला जाएगा, रूट यानी कि 1/2 पावर है माइनस हो जाएगी ऊपर जाके। अब देखिए दोस्तों अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 6 - 1 x की पावर आ जाएगा दोस्तों 5/2 प्लस ये हो जाएगा 3x 1/2 एज इट इज प्लस 2 2 जा 4, 4 - 1 3 यानी कि ये हो जाएगा 3x की पावर 3/2। अब इन फंक्शंस को क्या करोगे आप, इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दोगे, इंडिविजुअल x की पावर n के टर्म में इंटीग्रेट कर दोगे, n+1 अपॉन n+1। देखिए इसका जब x की पावर -1/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब करोगे तो आपके पास आएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म है x की पावर 5/2, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n+1, सॉरी अपॉन n+1, 5/2 प्लस 1। नेक्स्ट करेंगे जब आप तो 3 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। नेक्स्ट देखिए यहां पर टर्म है 3 टाइम्स x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अब देखिए इंटीग्रेट सबका फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आइए। अब देखिए यहां पर x की पावर -1/2 प्लस 1, तो यहां से बचेगा 1/2, तो यह जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन नीचे भी 1/2 आएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा ये 2 ऊपर जाएगा, x की पावर 5 to 7, 7/2, x की पावर 7/2, ये भी 7/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/7 प्लस
जब इसको ऐड करेंगे 2 ऊपर जाएगा तो 3/2 यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर, ये हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 टर्म आएगा क्योंकि सेम चीज है 3/2, ऊपर जाएगा तो 3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं हम, प्लस यहां पर जो टर्म बचेगा ये आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स की पावर, ये ऊपर चला जाएगा 5, 3 2 5/2 क्या आ जाएगा 5/2, और नीचे भी 5/2 आएगा तो 5 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इन जनरल इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 को 2√x प्लस 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 टाइम्स x की पावर 3/2, 3 से 3 कर गया 2 टाइम्स x की पावर 3/2 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन नीचे 5 है यहाँ पर 6/5 x की पावर 5/2 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ये कांस्टेंट लगा देंगे 2√x प्लस 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 6/5 x की पावर 5/2 प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का जो कि आपका c था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंथी था, आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि पावर में कैलकुलेशन करनी है, आप एक एक स्टेप करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नोट करिए इसको, तब तक वीडियो को पॉज करके देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंटीग्रेट करना है √1 माइनस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स। कुछ क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन में दोस्तों ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पहले से अप्रोच होनी चाहिए, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो उस क्वेश्चन को तो शायद एग्जामिनेशन में आप उसको सॉल्व ना कर पाओ अगर आप पहले कभी सॉल्व उसको नहीं किए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, उतने ही कम आपको कठिनाई होगी। तो देखिए आप दोस्तों 1 को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये आपने 1 को लिख दिया। साइन x को लिख सकते हो साइन 2 थीटा की फॉर्म में, साइन x को लिख सकते हो अगर 2 थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो साइन x/2 इंटू कॉस x/2, साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस 2, देखिए माइनस का माइनस हुआ, साइन x को क्या लिख दिया हमने साइन 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अगर ध्यान दें तो यहां पे लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अगर दोस्तों देखिए ध्यान से तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, किसका a माइनस b के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू b। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन ऑफ x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन में अंडर रूट है, यहां पर स्क्वायर है, ठीक है। ये जब क्या करेंगे इसको रूट से बाहर ले आएंगे, सॉल्व करेंगे तो इस स्क्वायर को रूट से बाहर, तो ये केवल और केवल क्या हो जाएगा साइन ऑफ x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2 हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ x/2 माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x/2 dx। अब देखिए दोस्तों साइन x का इंटीग्रेशन जानते हो लेकिन साइन x का x/2 का नहीं जानते हो, तो आप साइन x का सिंपली इंटीग्रेशन क्या करते हो माइनस कॉस x की जगह x/2 हो। मैंने दोस्तों क्या बताया था, जब भी आपके पास 2 थीटा है 4 थीटा है कुछ भी है तो आप क्या करो जो भी उसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। क्या करो जो भी कोफिशिएंट आ रहा है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो आप क्या करोगे 1/2 से डिवाइड कर दोगे, ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। सिमिलरली माइनस cos x/2, cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है साइन x, x की जगह क्या है x/2, x की जगह क्या है x/2। यहां x की कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या है 1/2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या कहा जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा दीजिए प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए जो कि c होता है आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों -2 टाइम्स
cos x बाय 2 माइनस, अब ये भी ऊपर चले जाएगा 2 टाइम्स साइन x बाय 2 प्लस एक को इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। अब देखिए यहां से -2 कॉमन भी हो सकता है, तो हो जाएगा cos ऑफ x बाय 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहां पर एक बात करें, साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर मैंने लिया। आप क्या कर सकते हो, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर निकालो, बात क्या होती है, सेम। तो यहां पर हमने लिखा है साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन आंसर आपका सही होगा। तो दोनों में से कोई भी आप एक चीज यूज कर सकते हो। आज का लेक्चर दोस्तों हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।